हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब, आप चूंकि रास्ते में थे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तो गुफ्तगू का हिस्सा खासी हद तक आगे बढ़ सकता है। वी आर वेरी सॉरी कि आप बाकी मेहमानों को नहीं सुन सके, लेकिन अभी तक फैजी साहब का ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसके नज़रसानी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसमें कोई पीटीआई के लिए रिलीफ हो सकता है। और रिजवान नज़ीर साहब फरमा रहे थे कि अगर तो उनके लिए ताज्जुब उस वक्त हुआ कि जब उन्होंने देखा कि 11 रुकनी बेंच ने एक ही फैसला दिया, यहाँ पे कोई निस्बतन कोई भाई यानी कि वो भी कोई माइनस प्लस नहीं हुआ। मैं उसे 9-2 या 8-3 समझ रहा था, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ के दो रिपोर्टर जो कि अदालत में मौजूद थे, उनको कांटेक्ट करने के बाद या उनको कंसल्ट करने। अब मैं जरा, चूंकि बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, मैं सवाल आपसे ये लेना चाह रही हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि बेहतर होता कि अगर वो 26वीं आईनी तरमीम की तशरीह पहले कर दी जाती, बाद में जो है वो केसेस को और दरख्वास्तों को सुना जाता? देखिए ज़रिया, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया में तब्दीलियाँ आई हैं और जिस अंदाज में एक अदलिया की पूरी शेप बदल गई है, उस हवाले से तो पीटीआई या जो भी पीटीआई के हम ख्याल हैं, उनको ये पता है कि उनकी कोई उम्मीद नहीं रह गई कि किसी भी हवाले से उनको किसी भी केस में कोई रिलीफ मिलेगा। और दूसरे एंड के ऊपर जहाँ पर सीनियरिटी का इशू आ गया है, जजिस के फैसला सुनने के इख्तियार का इशू आ गया है, जजिस की ट्रांसफर्स का इशू आ गया है, तो इस हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था कि 26वीं तरमीम का फैसला पहले आ जाए, तो उसके बाद फिर इस बेंच के ऊपर शायद ये बेंच भी टूट जाए, उसके बाद शायद बेंच भी नया बने, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर तो 26वीं तरमीम का फैसला पहले आना बनता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो चूंकि केस ये पहले से चल रहा है, ये केस की एक प्रोसीडिंग्स एक हद तक चल चुकी है और इसके ऊपर नजरसानी भी है और सारा कुछ है, तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को किसी भी हालत में कोई भी रिलीफ मिलना था। तो पीटीआई का रिलीफ तो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि पीटीआई मौजूदा हालात में अदलिया से कोई भी रिलीफ लेती नजर नहीं आ रही या उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये रिजवान नज़ीर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुझे भी नहीं अंदाजा था आज कि 11 के 11 जजेस की तरफ से एक यूनानिमस फैसला आएगा। इससे मतलब ये, बल्कि ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक बड़ा इंडिकेटर है पीटीआई के लिए और उनके लिए, जो वो कह रहे थे कि कहीं शायद उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अदालतों से रिलीफ जो है वो उस अंदाज में मिलता नजर नहीं आ रहा। कैनवस फिर आपको इसके बाद क्या नजर आता है? देखिए, पॉलिटिकल कैनवस बड़ा क्लियर है, वो ये है कि अभी पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश बनती नजर नहीं आ रही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि हमारी जो बनियान अल मरसूस जो फतह है, उसके बाद जिस अंदाज में अवाम ने इसको वेलकम किया है और अवाम में एक जोश है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल गेन है सियासी हुकूमत के लिए भी, लेकिन देखना होगा कि वो इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि वो जो हम बार बार बात करते थे कि इनकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है, क्या ये इससे फ़ायदा उठा के अपनी अवाम में मकबूलियत दोबारा बहाल करवा सकेंगे? सर, इस बयान को देने के बाद कि इसको सारा डिजाइन ये नवाज शरीफ ने किया था, उसके बाद आपको लगता है कि पॉलिटिकल गेन करने के मतलब मैं ये समझता हूँ बेहतर हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि यही वो गलतियां हैं, यही वो लूज बॉल्स हैं जो हुकूमत खुद या हुकूमत के बंदे या नुमाइंदे खेल जाते हैं, जिसके बाद वो जो उनको थोड़ा बहुत जरियाब गेन होता है वो भी उनसे निकल जाता है। आप उसको रीजनेबल रखते तो शायद इनको, मियां शहबाज शरीफ साहब एज ए वजीर आजम, उनका एक इख्तियार है, उनका एक किरदार है, लेकिन चूंकि आपने, हम सब जानते थे, हम सब ने क्वेश्चन किया कि जी नवाज शरीफ साहब खामोश थे, फिर उसके बाद उस्मा बुखारी ने जिस तरह इसको टेकअप किया, उसका मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हुकूमत के पास बहुत बहुत पोटेंशियल है कि वो इसको अच्छे तरीके से अवाम के लिए अच्छे काम करके गेन करे। वरना 6 माह बाद आप देखिएगा फिर वही सूरत हाल होगी, फिर पीटीआई का वही एहतजाज होगा और हमारी टाइम गैप आपने दिए 6 माह, बहुत ज्यादा मैंने कर दिया, इसको 3 माह कर लेते, क्योंकि मैं हमारी जो आवाम की जो यादाश्त है ना वो बड़ी थोड़ी है। अच्छा, मुझे लगा शायद इन लोगों की सियासी नालायकी का नहीं, हमारी यादाश्त, हमने अप्रिशिएट भी बहुत कम किया अच्छे कामों को, हमने बुरे कामों को बड़ी जल्दी भूल भी गए हैं, ये हमारी तारीखी। चलें,